बिजनेस करते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल को ये मैनेज करते हैं और उनका काम रहेगा बस वीडियो बनाना और अपलोड करना। बाकी वीडियो कैसे मतलब वीडियो पे टाइटल क्या डालना है, टैगिंग, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, है ना, ये सारा कुछ वो लोग डाल जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये मैनेजमेंट सर्विस लेती है तो इनको मैनेजमेंट में ये मैनेजमेंट सर्विस में इनको ये प्रोवाइड होता है कि अपना अगर ये कंटेंट नहीं डाल रहे हैं या टाइम पे नहीं डाल पा रहे हैं तो उसके लिए मैनेजमेंट सर्विस में उनको कंटेंट की सर्विस प्रोवाइड हो जाती है कि कंटेंट वही जो मैनेज कर रहा है उनका एप्लीकेशन वो डालेंगे, प्लस अर्निंग वगैरह भी वही देखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से कभी एप्लीकेशन बंद हो जा रहा है या एप्लीकेशन के अंदर ऐड आना बंद हो गए हैं या एप्लीकेशन के अंदर ऐड चल ही नहीं रहा है कुछ बैक टू मेरा टेम्पलेट। एप्लीकेशन मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों? कल का मेरा वीडियो डालने के बाद मुझे काफ़ी कॉल्स आए और मेरे जिस कैटेगरी के मैंने एप्लीकेशंस बनाए हैं, मैंने काफ़ी कैटेगरीज के एप्लीकेशन बनाए हैं और सभी मुझे सामने से बोल रहे थे कि भैया प्लीज़ आप हमारा एप्लीकेशन मैनेजमेंट ले लीजिए। बट आप सभी को मैं बता दूं कि मैंने सभी एप्लीकेशन की मैनेजमेंट सर्विस स्टार्ट नहीं की अभी सिर्फ मैंने दो ही कैटेगरी के एप्लीकेशन जिन्होंने मुझसे बनवाए हैं उनकी मैनेजमेंट सर्विस मैंने भी स्टार्ट की है। एक तो है ग्रोसरी और दूसरा है टूर्नामेंट एप्लीकेशन, ठीक है। और भी मैंने बहुत सारे कैटेगरीज का एप्लीकेशन बनाया है, न्यूज़ एप्लीकेशन है, वीडियो स्टेटस, अभी टिकटॉक टाइप का एप्लीकेशन जो हो गया, उसके बाद में मतलब बहुत सारी कैटेगरीज और भी आती हैं उसके अंदर, ठीक है। ई कॉमर्स की भी वेबसाइट्स भी हैं और एप्लीकेशंस भी हैं, तो वो सारे अभी मैं मैनेजमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी मेरे पास जो टीम है वो ज़्यादातर अभी जो सेल्स हो रहे हैं हमारे एप्लीकेशंस इस पर ही हम लोग वर्क फोकस कर रहे हैं। और इस पर क्या है कि मतलब जो सामने से कस्टमर है उनको नीड है इस टाइम मैनेजमेंट की, अपडेट्स की, समझने की ज़रूरत है उनको, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि आपको मैनेजमेंट सर्विस आखिर क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। और एक्चुअली इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है लेकिन ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। दोस्तों होता क्या है, आपको पता होगा यूट्यूब चैनल, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर यूट्यूब चैनल के बारे में अच्छे से जानते हैं, आपको पता होगा यूट्यूब चैनल लोग बना के पैसा कमाते हैं। लेकिन यूट्यूब चैनल जो यूट्यूबर्स रहते हैं उनका एक मतलब आपको पता होगा CMS भी चलता है मार्केट में, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ये बिज़नेस करते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल को ये मैनेज करते हैं और उनका काम रहेगा बस वीडियो बनाना और अपलोड करना। बाकी वीडियो कैसे मतलब वीडियो पे टाइटल क्या डालना है, टैगिंग, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, है ना, ये सारा कुछ वो लोग डालते हैं, ठीक है। और वो लोग कुछ परसेंट चार्ज करते हैं, 30%, कोई 25 करता है, ठीक है। और मेरे जो जानकारी में जो भी CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो हैंडल करते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े चैनल का करते हैं, जो मेरे नॉलेज में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो वो यूट्यूबर्स के लिए हो गया, ठीक है। अब एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि एप्लीकेशन तो जब आप बनवा लेते हो, ठीक है, फिर वो चाहे कोई भी कैटेगरी का एप्लीकेशन हो, मैं ऐसा सिर्फ एक कैटेगरी के एप्लीकेशन को सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कैटेगरी के एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप कोई भी एप्लीकेशन जब बनवा लेते हैं तो उसके आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या करना है ये आपको पता नहीं होता है। 50% लोगों को पता नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबको पता नहीं होता है, 50% लोगों को पता नहीं होता है। बाकी जो 50% है वो तेज़ तड़ाक होशियार होते हैं, उनको पता रहता है कि हमको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, प्रमोशन करना है या क्या आगे कैसे इसको बढ़ाना है, उनको सब अच्छे से पता रहता है। बट जो 50% के कस्टमर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, कह लीजिए 50% यूज़र्स हैं, उनको ये नहीं पता हो कि अगला नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अब ये भी दो कैटेगरीज में आती हैं, ये दो कैटेगरी के यूज़र्स के लिए मैं बता रहा हूँ। जो एक कैटेगरी के यूज़र होते हैं उनको मतलब जो रियल कैश वाले एप्लीकेशंस रहते हैं, हालांकि इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। दो कैटेगरी टाइप के जो एप्लीकेशंस रहते हैं, जो एक होता है रियल कैश वाला, उनको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैनेजमेंट उनको लेना ही चाहिए, ठीक है। और एक हो गया जो विदाउट रियल कैश, मतलब जो एडसेंस के भरोसे, एडमॉब के भरोसे रहते हैं कि वहाँ से हमारा इनकम आएगा, फ्री कंटेंट इनका रहता है और वहाँ से अपना मतलब जो भी एडसेंस के थ्रू जो इनकम आएगा वो इनका मतलब रियल इनकम रहता है, वही उसी से ये कमाते हैं, है ना। तो जो इस कैटेगरी के एप्लीकेशंस रहते हैं, वीडियो स्टेटस हो गया, न्यूज़ एप्लीकेशन हो गया, म्यूजिक एप्लीकेशन हो गया, कुकिंग रेसिपी एप्लीकेशन हो गया, तो ये इस कैटेगरी में आता है। और जो दूसरा कैटेगरी है जिसमें रियल कैश वाले में टूर्नामेंट एप्लीकेशन हो गया, एजुकेशन एप्लीकेशन जो प्रीमियम कंटेंट जो सेल करते हैं ना, एजुकेशन ऐप में जो कोर्सेज वगैरह बेचते हैं, ऐसे भी एप्लीकेशन रहते हैं। उसके बाद में ग्रोसरी एप्लीकेशन हो गया या फिर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम टाइप जो एप्लीकेशन होते हैं जिसमें जो चीज़ आप सेल कर रहे हो, रियल कैश, ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो गए, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो जो सेकंड कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ, इन कैटेगरी के जो यूज़र्स होते हैं इनको मैनेजमेंट लेनी ही चाहिए, ठीक है, लेनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझसे ही लेनी चाहिए, जो इनके आसपास जो ये वर्क करता हो, जो बिजनेस करता हूँ, उनके साथ मिलकर बातचीत करके इसके बारे में समझ के उनको ये सर्विस इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वर कभी क्रैश ना हो जाए, क्योंकि इनका पूरा बिजनेस, इनका तो सब कुछ उस पर ही रहता है, तो पूरा सर्वर का इनको कंप्लीट नॉलेज नहीं रहता है, तो उस चीज़ के लिए इनको मैनेजमेंट सर्विस लेनी चाहिए। डेवलपर भी एक दो अपने पास टेक्निकली रखने चाहिए,
हालांकि मैनेजमेंट सर्विस में वो इनको मिल जाता है सपोर्ट, कोई एप्लीकेशन में कुछ बग्स आया तो वो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सब कुछ तो उसी पे चल रहा है। कभी भी क्या होता है, ज़्यादा यूजर्स एक बार अगर एप्लीकेशन में आ गए तो एप्लीकेशन लैग करेगा, कहीं क्रैक हो जाएगा, फिर वापस उसको अपडेट करने के लिए आपको डेवलपर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने मैनेजमेंट सर्विस नहीं ली है तो फिर कांटेक्ट करोगे 2 दिन 3 दिन में वो आपको अपडेट देगा, है ना। तो इन कैटेगरी के एप्लीकेशंस को मैनेजमेंट इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि इनको तो इस पे ही पूरा बिजनेस करना है ना। तो इनको जो रियल कैश वाले जो रहते हैं, ग्रोसरी हो गया या आपका ई कॉमर्स हो गया या टूर्नामेंट एप्लीकेशन हो गई या एजुकेशन टाइप जो प्रीमियम कंटेंट सेल करते हैं, उनको लेनी ही चाहिए, बग्स वगैरह ना आए, ताकि वो स्मूथ हमेशा रन करता रहे और कुछ ना कुछ सजेशन लेना चाहिए अपने डेवलपर से कि हम इसको आगे और कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इनमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, एप्लीकेशन बनवाने के बाद कैसे सेल करना है, उसके अंदर प्रोडक्ट कैसे बेचना है, अपने 100 कस्टमर, स्टार्टिंग के जो आपके 100 कस्टमर है वो आपको कैसे लाना है, ठीक है। और एप्लीकेशन में क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं, दूसरा कुछ अगर मार्केट में नया आया है वो आपको कहीं बीट ना कर दे और आपसे कहीं और ज़्यादा आगे तेज़ ना निकल जाए, तो उसको कैसे रोक सकते हो आप, मतलब क्या कुछ नया कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए आपको मैनेजमेंट सर्विस लेनी चाहिए इन कैटेगरी के एप्लीकेशंस को। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने आपको बताया। इन कैटेगरी के जो एप्लीकेशंस रहते हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको बताया, इस कैटेगरी के एप्लीकेशन को और ये मैनेजमेंट सर्विस नहीं भी लेते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि इनको करना कुछ नहीं है, इनको बस अपने कंटेंट डालने हैं। प्ले स्टोर पर इनका एप्लीकेशन है, कंटेंट बट जो भी डाल रहे हैं ये सही तरीके से डालना आना चाहिए। तो बेस्ट, अगर ये जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये मैनेजमेंट सर्विस लेती है तो इनको मैनेजमेंट में ये मैनेजमेंट सर्विस में इनको ये प्रोवाइड होता है कि अपना अगर ये कंटेंट नहीं डाल रहे हैं या टाइम पे नहीं डाल पा रहे हैं तो उसके लिए मैनेजमेंट सर्विस में इनको कंटेंट की सर्विस प्रोवाइड हो जाती है कि कंटेंट वही जो मैनेज कर रहा है उनका एप्लीकेशन वो डालेंगे। प्लस अर्निंग वगैरह भी वही देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से कभी एप्लीकेशन बंद हो जा रहा है या एप्लीकेशन के अंदर ऐड आना बंद हो गए हैं या एप्लीकेशन के अंदर ऐड चल ही नहीं रहा है, कुछ उसमें इशू आ रहा है या कभी कभी आ रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए इनको मैनेजमेंट सर्विस लेनी चाहिए, बट ये सारी चीज़ें ये खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर इनको नॉलेज है तो। नॉलेज नहीं है तो ये मैनेजमेंट सर्विस लेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस रहते हैं ये दोनों ही कैटेगरी के एप्लीकेशंस के लिए। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, और आप कौन सी कैटेगरी के एप्लीकेशन बनवा चुके हैं या आप कौन सी कैटेगरी का एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, ये आप अभी सोच लीजिए। और देखिए, ये जो मैंने सेकंड कैटेगरी बताया ये रियल कैश है, इसमें फ़ायदा सच में बहुत ज़्यादा है, मैं खुद कर रहा हूँ, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि सेकंड वाली कैटेगरी बेस्ट रहेगी। फर्स्ट वाली कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन इसमें पेशेंस भी चाहिए आपको, प्रमोशन के लिए भी पैसा चाहिए, और मतलब इसमें क्या है ना, ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता आपको, मैन पावर की ज़रूरत नहीं, कर पाओगे अच्छे से अर्निंग, ये भी बड़ा बेस्ट है। लेकिन सेकंड कैटेगरी फर्स्ट डे से ही आपके पास इनकम आना स्टार्ट हो जाता है ना। तो आप अब चूज़ कर लीजिए, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। अगर आपकी वीडियो सच में नॉलेजफुल लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।